जबलपुर सहारा पैरा ब्रेकिंग कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश में अब निवेशकों ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में लगातार आरा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जिसमें कि कांग्रेस ने भी अब सहारा में रुपये निवेश करने के वाले निवेशकों का साथ देने की तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के अगुवाई में आज हजारों निवेशक और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सहारा कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले दिन धरना, फिर निकाली विशाल रैली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर के सिविक सेंटर में आज सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों ने पहले धरना किया और सहारा के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसके बाद एक विशाल रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट के लिए निकले। एसडीएम ने घंटा घर में उन्हें रोक लिया, जहां कांग्रेस और सहारा निवेशकों ने रुपए वापस पाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनके पैसे वापस सहारा कंपनी ने नहीं किए तो आने वाले प्रदर्शन और आंदोलन उग्र होगा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि सहारा कंपनी में जो भी पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है उसे वापस दिलवाने का काम राज्य सरकार का होता है, पर सरकार का इस और डुलमुल रवैया है। अब होगा सहारा की जमीन पर कब्जा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सौरभ शर्मा ने कहा कि सहारा में निवेश में करने वाले लोगों से जब सांसद राकेश सिंह ने मुलाकात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि क्या हमसे पूछकर सहारा में पैसे जमा किए थे, जिस पर कांग्रेस नेता ने नारेबाजी जाहिर करते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से कहना सही नहीं। वहीं कांग्रेस नेता ने साफ बोला है कि अगर निवेशकों को पैसे नहीं मिलते हैं तो तेवर स्थित उनकी जमीन पर निवेशक स्वयं कब्जा करेंगे। इस सम्मेलन में पधारे परम आदरणीय पूर्व विधानसभा विधायक महोदय आदरणीय लखन घनघोरिया जी, मैं चाहूंगा कि वो भी इन निवेशकों की लड़ाई में अपने दो शब्द बोले। उसके पश्चात से ये जंग छिड़ी हुई है, लखन भैया इसमें अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नहीं किसी से भीख मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम सुब्रत होश में आओ, सुब्रत होश में आओ। परिवार को सहारा दे रही है, ये बड़ी विचित्र बात है। जब लोगों को आज पैसे की जरूरत है और किसी और का पैसा नहीं, कोई खैरात लोग नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहा है। लोगों की खून 3 साल बाद उनको याद आया, 1.5 साल से तो हम सरकार में नहीं है, 1.5 साल से तो हम सरकार में नहीं है। बिकने वाले लोगों का कोई दीवान ईमान नहीं होता है। वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। वो अपना खुद का आकलन करें। उनका नाम जब लिया जाएगा तब गद्दारों की लिस्ट में लिया जाएगा। सहारा समूह ने, सहारा इंडिया ने करोड़ों लोगों का निवेश अपने कराया है और मैं समझता हूं कि जबलपुर में भी लाखों लोग ने अपनी जमा पूंजी, मेहनत की कमाई सहारा समूह में निवेश की थी। ये सोच के की थी कि आड़े वक्त पे जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो ये रकम हमारे काम आएगी। लेकिन सहारा समूह यदि डिफाल्टर हुआ है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि इन लोगों की राशि को लौटवाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, भले ही कहीं की परिस्थितियाँ, वैधानिक परिस्थितियाँ कुछ हों, लेकिन बीच का रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। जब इन लोगों ने पैसा जमा किया था तब कोरोना काल की विभीषिका नहीं थी। अब हर व्यक्ति का रोजी रोजगार से वंचित हो गया है। आम जनमानस कोरोना की विभीषिका से परेशान है और सबको पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा अपना मांग रहा है, कोई सरकार से खैरात नहीं मांग रहा है। और सरकारों का दायित्व होता है कि हम अपने जनमानस की सुविधा के लिए क्या ये सारी चीज़ें करें। इनको कम से कम जो सहारा की ज़मीन है, जबलपुर में बेशकीमती ज़मीन है, उसको बिकवा के निवेशकों का पैसा लौटाना चाहिए।
भाई साहब, उपचुनाव चल रहा है, किस तरह से कांग्रेस की तैयारी है? और कल एक बार फिर एक विधायक कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कल एक विधायक ने फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। वो कितनी खरीद फरोख्त कर लें, देश का जनमानस इस समय भारतीय जनता पार्टी के पाखंड, ढोंग और प्रपंच के खिलाफ। उनका ये कहना लड़ने का, कितनी सफलता मिल रही है इस समय और कांग्रेस कहाँ तक जाएगी सवाई में? देखिए, बात सफलता असफलता की नहीं है, बात है जबलपुर शहर के निवेशकों की दर्द की। सफलता का आकलन आप आज जिस तरीके से जो निवेशक आए उनका आक्रोश देख के आप लगा सकते हैं। कितनी भारी तादाद में, हज़ारों की संख्या में वह निवेशक आए थे। मंच के माध्यम से भी उनने अपनी पीड़ा व्यक्त करी, नेताओं के सामने भी रखी, आज प्रशासन के सामने भी रखी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर सारा इंडिया की वादा खिलाफ़ी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। ये श्रृंखलाबद्ध आंदोलन हम लोगों का निरंतर जारी है, जिसके तहत आज हम लोगों ने निवेशकों का सम्मेलन करा था। और वह सम्मेलन इसलिए करा था कि शहर के जो जवाबदार हैं उन तक इन निवेशकों की भावनाएं पहुँचे। क्योंकि पूर्व में जब हमारे सांसद महोदय के पास ये निवेशक गए थे, राकेश सिंह जी के पास, तो राकेश सिंह जी ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि सारा में हमसे पूछ के पैसा जमा किया था। अगर वह निर्वाचित होने के बाद भी ऐसी बात अगर बंद कमरे में करते तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये भावनाएं सार्वजनिक पटल पर ये शहर भी सुने और प्रशासन भी सुने। आज हम लोगों ने वो कार्यक्रम करा, उसमें निवेशकों ने अपनी भावनाएं रखी। रैली के रूप में हम लोग यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय के समक्ष यहाँ पहुँचे। जो नोडल अधिकारी हेमंत सिंह जी को नियुक्त किया गया इस पूरे मामले को, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कुछ हम लोगों ने सुझाव दिया कि किस तरीके से ये मामला सुलझाया जा सकता है, और उनको सरकार को भी आगाह करा है जिला प्रशासन के माध्यम से कि अगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अगर आप इन निवेशकों का पैसा नहीं लौटवाने में मदद करते हैं, तो हमारा ये आंदोलन सारा इंडिया के खिलाफ है ही, लेकिन उससे कहीं बड़ा आंदोलन हमारा प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा। क्योंकि प्रदेश सरकार अगर अपना मानस बनाए तो जिला प्रशासनिक स्तर पर ये मामले सुलझाए जा सकते हैं। सहारा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर ज़मीनें ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ निवेशक ना हो। वह जो ज़मीन है उन निवेशकों से के पैसों से खरीदी गई है। अगर भुगतान करने में कोई समस्या जा रही है तो उस ज़मीन को बेच के वो भुगतान किया जा सकता है, और ये जवाबदारी उस भौगोलिक भाग के सरकारों की होती है। तो प्रदेश सरकार इसको करने का काम करे जिला प्रशासन के माध्यम से। ये तमाम सुझाव हम लोगों ने दिए और इनको आगाह भी किया है कि हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक जबलपुर के अंतिम निवेशक तक का भुगतान नहीं किया जाता। अगर ज़मीनों में नहीं मिलती है तो फिर क्या आप लोग स्वयं कब्जा करेंगे? देखिए, हमको जिस भी स्तर तक जाना पड़ेगा, अगर जिला प्रशासन उसको अच्छे से कर देता है तो ठीक, नहीं तो जो बात आपने बोली है उसमें भी कहीं कोई बेईमानी नहीं होगी। ये निवेशक उस ज़मीन पर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की वहाँ पर ज़मीन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये वह निवेशक है जो चाट का ठेला लगाता है, जो सब्जी का ठेला लगाता है, पान की दुकान चलाता है, पंचर बनाता है, कोई प्रेस का काम करता है। अमूमन जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके निवेशक हैं वे गरीब परिस्थिति के हैं, और जब पेट पे लात पड़ती है तो आदमी क्रांति का रास्ता अपनाता है। अगर जिला प्रशासन इसमें अगर सहयोग नहीं करती है तो हमारा अगला आंदोलन यही होगा कि तेवर की जो ज़मीन है वो सहारा की नहीं है, इस निवेशक की है। इस आंदोलन के इस नारे के साथ कि यह ज़मीन तुम्हारी नहीं, ये ज़मीन हमारी है, इस आंदोलन के साथ हम